रीडर्स आर लीडर्स। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, वो आगे चल के अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसीलिए लार्ज कंपनीज़ के सीईओज़ और एमडी एक साल में 30 से 50 बुक्स पढ़ते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि बिल गेट्स एक साल में कम से कम 50 बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं, और वो सोशल मीडिया में भी डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक्स इस साल पढ़ी हैं। तो दोस्तों, लर्निंग हमारे जीवन का एक पार्ट है और हम कंटिन्यूस लर्न करते रहते हैं, और हमको कंटिन्यूस लर्न करते रहना चाहिए। इसी के लिए चाणक्य ने कहा है कि एक जीवन सीखने के लिए कम है, यानी लर्निंग के लिए एक लाइफ कम है। इसलिए हमको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे आप ऑथर के एक्सपीरियंस को, जो कि 20, 30, 40 साल का हो सकता है, उसको आप 10-15 दिन में एक बुक पढ़ करके जान सकते हैं। यानी कि आपको 40 साल के ऑथर के एक्सपीरियंस का निचोड़ 10-15 दिन में आप इजीली एक बुक पढ़ के जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस बुक के बारे में जिसको पढ़ने के बाद में मैंने अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप किया। दोस्तों, मास्टर योर थॉट मास्टर योर लाइफ मेरी पहली बुक थी जिसको पढ़ने के बाद में मेरी रीडिंग हैबिट्स डेवलप हुई। इसके ऑथर हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच भी हैं। इस बुक में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप अपने थॉट्स को मैनेज करके, अपने थॉट्स को चेंज करके, उनको पॉजिटिव बना करके अपनी लाइफ को पूरा इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस बुक के बारे में थोड़ा और जानते हैं और समझते हैं कि इस बुक में क्या बताया गया है। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है लॉज ऑफ माइंड, मतलब माइंड के रूल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं। तो उसमें ऑथर बताते हैं कि माइंड हमेशा पिक्चर्स में सोचता है, उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क पता नहीं चलता, और वो लेज़ी होता है, मतलब वो ऐसा शॉर्टकट तरीका ढूंढता है कोई भी काम को करने के लिए जो उसको करने के लिए हम देते हैं। माइंड हमेशा बैलेंस की तरफ खोजता है, मीन्स वो देखता है कि किस काम में उसको आराम है और किस काम में उसको ज़्यादा परेशानी है, तो उसका बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो दूसरों की कमांड पे ज़्यादा काम करता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई एक्टिविटी आप करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वही एक्टिविटी अगर कोई दूसरा आपको बताता है तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ये भी बताते हैं कि माइंड की जो पावर्स है वो अनलिमिटेड पावर्स हैं, जिसको अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। उनका मानना है कि आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी माइंड की ओनली 5% पावर को ही यूज़ किया था। इस चैप्टर में ऑथर ने बिलीफ सिस्टम के बारे में भी बात करी है। उन्होंने 3 बिलीफ सिस्टम बताए हैं जो अलग अलग लोगों के होते हैं। सबसे पहला बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ कि देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ व्हाट आई वांट इन दी वर्ल्ड, यानी कि जो मैं चाहता हूँ या जो सब लोग चाहते हैं उसकी इस संसार में बहुत कमी है। ये सबसे पहला बिलीफ सिस्टम ऑथर बताते हैं। दूसरा बिलीफ सिस्टम ऑथर बताते हैं कि जो हम सभी चाहते हैं वो इस संसार में बराबर है, मतलब उसकी कोई कमी नहीं है। और तीसरा बिलीफ सिस्टम ऑथर बताते हैं कि जो हम चाहते हैं, जो हम सभी चाहते हैं इस संसार में, वो बहुतायत में है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा है और किसी के लिए उसकी कमी कभी नहीं हो सकती। तो ये 3 बिलीफ सिस्टम ऑथर ने बताए और कहा है कि सभी लोग इन तीनों में से किसी एक बिलीफ सिस्टम से ही जीते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने काफ़ी सारे माइंड के लॉज बताए हैं, तो आप इस बुक को पढ़ करके उन लॉज को जान सकते हैं। दूसरे चैप्टर में ऑथर बताते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम होता है ब्रेन का जो कि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ में आप एक मॉल में गए हुए हैं और घूमते घूमते आपका फ्रेंड आपसे पिछड़ गया है और आप उसको कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। तो उसी टाइम में अगर पीछे से कोई आपको आवाज़ देता है, आपका नाम बोलता है या आपके फ्रेंड का नाम बोलता है, तो इमीडिएटली आपका ब्रेन आपको पॉइंट आउट करता है कि उधर से कोई आवाज़ है। यानी कि आपके माइंड में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, यानी कि आपका नाम और आपके फ्रेंड का नाम, तो वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे मैच करके आपको तुरंत अलर्ट करता है, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं। थर्ड चैप्टर में ऑथर बताते हैं कैसे आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव बिलीव्स मतलब जो ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपको आगे काम नहीं करने देते, आपको सक्सेसफुल नहीं बनने देते, तो उनको आप कैसे पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑथर ने 5-6 स्टेप्स बताए हैं। जैसे आपको कोई भी एक नेगेटिव बिलीव्स को चुनना है,
फिर उसको फैक्ट के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करना है, यानी कि एक्चुअल में वो फैक्ट है कि नहीं है, उसको आपको चेक करना है। और जाहिर सी बात है, बिलीफ है, अगर आपका बिलीफ नेगेटिव है तो वो फैक्ट नहीं होगा। तो जब आप ये जानेंगे फैक्ट के साथ चेक करने के बाद में कि वो नेगेटिव बिलीफ जो है बिल्कुल फैक्ट नहीं है, तो आपको उसको इमीडिएटली रेनफोर्स करना बंद कर देना है, यानी कि उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और उसके बदले में एक पॉजिटिव बिलीफ लेना है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है कि उसके पास में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस की कमी अगर वो कहता है तो उसको अपने लाइफ को पूरे से चेक करना चाहिए कि किसी एक टाइम में भी अगर उसने कॉन्फिडेंस से कोई काम किया है या कॉन्फिडेंस से कोई अचीव किया है कुछ चीज़, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास में कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप उस व्यक्ति का बिलीफ है कि उसके पास में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो गलत है। जब एक भी बार अगर आप वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा है, कॉन्फिडेंस से काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बिलीफ गलत है। इसी तरीके से आपको एक पॉजिटिव बिलीफ्स लेना है और उसको रीइंफोर्स करना है, और साथ ही साथ अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहना है। तो इस तरीके से ऑथर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे आप नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4th चैप्टर में ऑथर बताते हैं टेक्निक्स ऐसी जिससे आप सक्सेसफुली मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब उन चीज़ों का जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी आपके जो गोल्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं यदि आप ये 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है, आपके अंदर में कोई भी जो गोल है आपका, उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर का मतलब है आपके दिल में ये इच्छा रहनी चाहिए कि चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मुझे अपना गोल अचीव करना ही है। तो इस तरीके का बर्निंग डिज़ायर, और जब जब आपके लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएँ तब भी वो डिज़ायर आपके अंदर में बना रहे। मतलब आप ऐसा, आपके दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अब मैं इस डिज़ायर को छोड़ देता हूँ। तो वो सिर्फ डिज़ायर होती है। बर्निंग डिज़ायर मतलब चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आपके दिल से, आपके माइंड से वो डिज़ायर बाहर नहीं निकलती है, मतलब आप उसके पीछे हमेशा काम करते रहते हैं। तो और दूसरा स्टेप में ऑथर बताते हैं कि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो गोल है, आपका जो विज़न है, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब वो हर एस्पेक्ट में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, यही आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, अपने गोल में आपको ये अचीव करना है। तीसरे स्टेप में ऑथर बताते हैं कि आपको ज़ीरो डाउट, यानी कि आपको उस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप उस डिज़ायर को या उस गोल को या उस विज़न को आप अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई आपको डाउट आपके दिल में नहीं होना चाहिए। यानी कि कन्विक्शन 100% होना चाहिए और ज़ीरो डाउट होना चाहिए। चौथे स्टेप में इस चैप्टर में बताते हैं कि आपको आपके जो भी एक्शंस हैं वो होप एंड फेथ के साथ में लेने हैं। मतलब इस उम्मीद से और इस आशा से एक्शन लेने हैं कि आप जिस डिज़ायर की तरफ, जिस गोल की तरफ या विजन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको मिलना ही है। 5वें चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि कैसे आप रिच या सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं और वो कैसा सोचते हैं। रिच पीपल हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ के मास्टर है, यानी कि वो अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन करते हैं और अपनी लाइफ के जो निर्णय हैं वो खुद से उनके होते हैं। लेकिन साधारण लोग, यानी कि जो अनसक्सेसफुल या साधारण लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादातर परिस्थितियाँ उनकी ज़िंदगी को चलाती है, यानी कि आसपास की परिस्थितियों से उनकी ज़िंदगी प्रभावित रहती है। रिच या सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में छोटा छोटा रिस्क लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। रिच या सक्सेसफुल लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको जो भी रिवॉर्ड मिलता है या उनको जो भी रिवॉर्ड चाहिए वो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे होना चाहिए। लेकिन साधारण लोग इसके बिल्कुल विपरीत सोचते हैं। वो परफॉर्मेंस के बेस पे रिवॉर्ड नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके टाइम को अगर उन्होंने कंज्यूम किया है किसी के लिए, चाहे उसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिला हो या नहीं मिला हो, तो उनको फिर भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस का एक डिफरेंस है रिच लोगों के बीच में और साधारण लोगों के बीच में। चैप्टर 6 में ऑथर बात करते हैं कि आप अपनी डिज़ायर्स को फ्यूल कैसे दे सकते हैं, मतलब अपनी डिज़ायर्स को बनाए कैसे रह सकते हैं। इसके लिए वो कुछ टेक्निक्स बताते हैं। जैसे सबसे पहले है अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी बात किया है। देन विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी डिज़ायर को, अपने
इच्छा को आसानी से पा सकते हैं। फिर ऑथर मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी हिदायत देते हैं कि आपको जब आप अपने गोल की तरफ चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उस टाइम में ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, मतलब ज़्यादा डेस्परेशन शो नहीं करना है। डेस्परेशन नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपको आपके गोल से दूर करती है। और साथ में स्विच वर्ड्स के बारे में भी ऑथर ने बात किया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्विच वर्ड्स दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको, आप जो काम करना चाह रहे हैं, आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करते हैं। जैसे एक स्विच वर्ड है रीच। दोस्तों जब भी आप अपने घर में कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हो, जब आप कहीं पर भी कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, अगर आप अपने मन में इस वर्ड को रिपीट करेंगे, रीच रीच रीच, ऐसा आप अपने मन में बोलेंगे और साथ ही साथ उस चीज़ को ढूंढते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से उस चीज़ को ढूंढ पा रहे हैं। इस स्विच वर्ड को मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है और ये हर बार काम करता है। दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर ने एक और टेक्निक के बारे में बात करी है, मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, अगर वहाँ तक कोई पहले व्यक्ति पहुँच चुका है, कोई व्यक्ति वहाँ तक जा चुका है, तो उसने अपनी लाइफ में क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या ऐसे काम किए जो कि जिससे कि वो वहाँ पर पहुँचा है, तो आप सेम एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में मॉडल कर सकते हैं। मतलब आप उनको अपनी लाइफ में एज ए रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों 7वें चैप्टर में ऑथर एक्शन हैबिट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि आपके पास में अगर नॉलेज है और जब तक आप उस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर में एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो नॉलेज आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरा अपना मानना है कि ये बुक हर नौजवान को पढ़नी चाहिए और हर व्यक्ति को ये बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपके थॉट प्रोसेस में कैसे आप चेंज ला सकते हैं, कैसे आप अपने को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बुक में अच्छी तरीके से बताया गया है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं ऑथर के बारे में। तो भूपेंद्र सिंह राठौर राजस्थान के किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और एक कॉरपोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच हैं, जो कि हमेशा कोशिश करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को वो इंस्पायर करें और जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। इसी के लिए दोस्तों वो एक फ्री शो द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आज की डेट में कर रहे हैं, जो कि 3 मई से लेकर 30 मई तक रोज़ डेली 7:30 बजे शाम को यूट्यूब पर लाइव रहता है। तो मैं चाहूँगा आप उस शो को भी ज्वाइन करें, उस शो को भी देखें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, ताकि आप अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए अच्छा काम कर सकें। दोस्तों द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप का यूट्यूब लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पर से उस वर्कशॉप को देख सकते हैं। वो डेली 30 मई तक चलने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी हिट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।